गोबर दबा के खा लिए। गोबर खा लिया। इतना गोबर खा लिया कि उनको समझ में ही नहीं आया कि या में यादों में लगाना है कि यहूदी में लगाना है। इस तरह से हानिकारक है ये, छुट्टा सांड की तरह है एकदम। सांड है ये, जैसे बिल्कुल सांड नहीं होते छुट्टा वाले। बात किया वो जूता खाने का काम किया, जूता खाने का काम किया। जूता खाने का काम किया। अगर उन्होंने बोल दिया तो दिक्कत क्या है? क्यों बोलेगा ऐसा? ऐसा नहीं बोल सकते क्यों हो। बोलेंगे? कहीं सर ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी का एक प्रमुख वोट बैंक माना जाता है मुस्लिम यादव, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने यहूदी बता के मुस्लिम और यादवों के बीच में कुछ खटास पैदा करने की ये कोशिश सब षड्यंत्र सब जानते हैं, सब कर सकते हैं। मैं बड़ी सब जानते हैं। ये सब कर सकते हैं, ये सब उन्हीं सब। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं। तो बताइए कि इसको लेके कानूनी कार्रवाई आप लोग में से कोई करेगा? बिल्कुल होगा। हम लॉर्ड राम निषाद जी कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं, हमारे नेता हैं वो। अच्छा, करने जा रहे हैं। करने जा दर्शन टीवी के संपादक सुरेश चौहान के ने यादव और यहूदी को एक बताकर एक विवाद खड़ा कर दिया है। इसको लेकर यादव समाज में कई जगह बहुत गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस समय मैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर कुछ यादव समाज के लोग हैं, उनसे मैं जानकारी लेता हूँ सुरेश चौहान के बयान पे। सर, क्या यादव और यहूदी एक ही हैं? नहीं, देखिए ये हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं, ठीक है। दरअसल बात ये हुई, जो ये संपादक जी हैं ये क्या किया, सुबह उठे सो के, सुबह उठे, ब्रश किया और क्या किया, गोबर दबा के खा लिए। गोबर खा लिया। इतना गोबर खा लिया कि उनको समझ में ही नहीं आया कि या में यादों में लगाना है कि यहूदी में लगाना है। अब नहीं, गोबर खा के दिमाग बढ़ता है, कई लोग ये दावा करते हैं। हाँ, इसलिए इनका ज्यादा दिमाग बढ़ गया है। अच्छा, बढ़ गया हाँ, दिमाग। अब ये खोज करने निकल जाएंगे, कहो पर्वत पे निकल जाएं, कहीं निकल जाएं, तो इनका जो दिमाग है वो खराब हो चुका नहीं, है। ये पर्वत में निकल जाए तो थोड़ा जहर समाज में कम हो जाएगा, तो मुझे लगा सही रहेगा। भाई बिल्कुल निकल जाए, इनको चाहिए निकल जाना चाहिए। अभी गोबर खाते हुए निकल जाएं पहाड़ों पर और वहाँ पर जाकर अपना खोज करें और लोगों को बारे में बताएं कि हाँ पहाड़ों में क्या क्या प्रकृतियाँ चीज़ पाई जाती हैं और ऐसे चीज़ हानिकारक है समाज के लिए। ये हानिकारक है ये पूरी तरह से हानिकारक है। ये छुट्टा सांड की तरह है एकदम। सांड है ये, जैसे बिल्कुल सांड नहीं होते छुट्टा वाले, वही है। हिंदूवादी पत्रकार है। तब ये कहाँ रहते हैं जब किसी की हत्या हो जाती है या किसी बहन बेटियों की इज्जत लुट जाती है या कोई गरीब किसान फांसी लगा लेता है, तब ये कहाँ इतनी बड़ी खोज कर ली उन्होंने, यहूदी और यादव को एक कर गोबर में इतनी ताकत है कि उन्होंने बहुत बड़ी खोज कर ली। गोबर में ताकत और है। वो भी इतनी बड़ी खोज की कि जिससे दंगा हो सके। दंगा कैसे हो जाएगा? और इन पे हम तो चाहते हैं कि मांग करते हैं कि पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार किया जाए और इनके जो चैनल को है इसको एकदम पूरी तरह से बंद किया जाए। गिरफ्तारी तब होगी ना जब आप लोग कुछ उनके खिलाफ कंप्लेंट के करोगे। संगठन जो है उसको एक्शन में लिया गया, संज्ञान में लिया गया, तत्काल ही जल्दी ही इस पे मतलब वो होगा मतलब अच्छा, थानों। एक बात ये बताइए, वो तो कार्रवाई आप करेंगे, ठीक है, ये यहूदी और यादव के बीच कोई समानता है? अब बता तो रहा हूँ कि वो नफरत फैलाना चाह रहा है, ठीक है, उसको पता ही नहीं है मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, उसको आप गलत मत लीजिएगा। यहूदी और यादव में बड़ा फर्क है। यादव के बारे में कहा जाता है वो गौ सेवक है, और ये एक सत्य बात है कि यहूदी समाज जो है गौ का मीट। दरअसल बात ये है कि जो ये मतलब 2024 का चुनाव आ रहा है, इसी को लेकर आप बताइए, कभी किसी यादव ने आपको कहीं नजर आया कि कहीं मांसाहारी है? वो तो गाँव की है, सेवा करते कम है, लेकिन नहीं, कहाँ है आप बताइए। यादव गौ सेवा करता आप है। बता दीजिए, चौहान जी जो बोले हैं उसका प्रमाण दीजिए, दे, और नहीं बहुत जल्दी उनका इलाज हो जाएगा। क्या इलाज होगा उनका? उनका इलाज सीधा न्यायालय में होगा। भाई हम लोग तो भाई कानून तोड़ नहीं सकते, संविधान को मानते हैं। अरे कुछ यादव हमको मिले, वो करें सही है। नहीं, कौन यादव बोला है? कोई कुछ नाम मिले पता, जो कुछ भाजपा ही एड्रेस? है, वो डिफेंड कर रहे हैं। देखिए, जो आपको बता दे, जो हमारे यहाँ पे दो तरह के चल रहे हैं यादव इस दो समय। यादव हैं। हाँ, इस समय दो ही समझ लीजिए आप। जैसे? एक भारतीय जनता पार्टी में जो इस समय बैठे हुए मुख्य कितना जो स्वार्थी लोग हैं, जिससे समाज से कोई मतलब नहीं, वो अपने ही भारतीय जनता पार्टी में जो यादव हैं उन्हीं को बोला होगा। अच्छा, हाँ। यानी आपका कहना है भाजपा के जो यादव हैं वो हो सकते हैं। सुरेश चरक जो हैं, वो चौहान जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनको लगा देना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी में गिने चुने कुछ लोगों को रखे हुए हैं वोट काटने के लिए, यूज करने के लिए कि देखो हमारे पास ये लोग हैं, तो उनको बता देना चाहिए कि जो भाजपा के अंदर है उन्हीं को बोल रहे हैं। अच्छा, उन्हीं को बोल रहे हैं। आप सवाल करो कि जदुवंश का इतिहास बतावे। हाँ सर, ये आप उनसे कहिए कि जदुवंश का वो इतिहास बतावे, सुदर्शन वाले। हाँ, जदुवंश का इतिहास बतावे। आपको मालूम है सती अनसुईया के पुत्र चंद्रमा से चंद्रवंश चला और चंद्रवंश में ही राजा जाति पैदा हुए थे। उनकी शादी ब्राह्मण की लड़की, शुक्राचार्य की लड़की से हुई थी। नहीं, आपकी बात को मैं मानता हूँ, जो इतिहास है उसके हिसाब से दोनों उनका बयान मेल नहीं खाता है। जदू पैदा हुए थे, मेल नहीं खाता, मैं मान रहा हूँ बात, आपकी बात सही है, लेकिन ये बताइए उन्होंने बयान क्यों दिया? बयान उन्होंने राजनीति का बस किया, उन्होंने इस तरीके से किया, बहुत गलत बात किया। वो जूता खाने का काम किया।
जूता खाने का काम जूता किया खाने का काम किया। कि अगर उन्होंने बोल दिया तो दिक्कत क्या है? क्यों बोलेगा ऐसा? ऐसा नहीं बोल सकते क्यों हो बोलेंगे? कहीं सर ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी का एक प्रमुख वोट बैंक माना जाता है मुस्लिम यादव, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने यहूदी बता के मुस्लिम और यादवों के बीच में कुछ खटास पैदा करने की ये कोशिश सब षड्यंत्र सब जानते हैं, सब कर सकते हैं। मैं बड़ी सब जानते बात हैं। नहीं। ये सब कर सकते हैं, ये सब उन्हीं की? मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं। आपके वोट बैंक पे? नहीं, मैं पारसनाथ यादव गायक हूँ अच्छा, और मैं गाजीपुर से हूँ और समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। उनसे यदुवंश के इतिहास को कह दीजिए पढ़ लें, और पुराण में भी पढ़ लें और इतिहास में भी पढ़ लें। तब मैं कह रहा हूँ कि वो जिसने इस बात को कहा वो जूता खाने का काम किया, एक प्रमाण दे दे बस। मतलब आपका कहना इतिहास से कोई मतलब नहीं इस चीज का ना? हम लोगों से क्या मतलब है? यदुवंशियों का ये इतिहास, यहाँ कृष्ण से पैदा हुए थे, हमारा वंश हिंदुस्तान में है, यहाँ से लोग जो गए हैं और कहाँ और किस देश में हैं? काफी यादव हैं जो ये कहते हैं हम मूल निवासी हैं, तो इस हिसाब से उनकी धारणा बिल्कुल गलत है सुरेश चौहान के की। बहुत गलत बोला है, बहुत गलत बोला है, बहुत गलत बोला है, इससे ठेस पहुंची समाज को ना, उनको निंदा करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए। हाँ। नहीं तो अगर यहूदी से बताया तो यदुवंशियों का इतिहास वो बता दें और अपना इतिहास भी बता दें कि कौन सा चौहान है। अच्छा, हाँ, तो ये इस तरह के जो बयान, नफरती जो बयानबाजी वो अक्सर करते रहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे चैनल को बैन होना चाहिए? क्योंकि ये बिल्कुल बैन होना चाहिए। गवर्नमेंट तो चैनल को बढ़ावा दे रही है ना, उनकी सारे चैनल तो उनके पक्ष में बोल रहे हैं। जी जी जी, नहीं पक्ष में बाकी बोले नहीं। बिल्कुल, हम भी कभी कलाकार, हम भी कल्पना करके कुछ गीत लिखते हैं और यथार्थ भी हम लोग गाते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेकिन इस तरह के भाव हम लोग नहीं देते। हम लोग साहित्य भाव देते हैं, हम लोग रस अलंकार के भाव देते हैं। ये गलत भाषा बोल रहे हैं सब। बाकी चैनल पक्ष करते हैं लेकिन इतना ज्यादा स्तर नहीं गिराते। नहीं, मैं सबको थोड़ा कह रहा हूँ, लेकिन जो उनके पॉकेट के हैं। अच्छा, पॉकेट के हैं। जैसे उन्होंने कहा कि कुछ यादव भी उनके पॉकेट के हैं जो उनकी पार्टी में है, तो तो सभी समाज में है, कुछ लोग समाज में है, तो वो तो बोलेंगे, लेकिन सही बात बोलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि इसको लेके कानूनी कार्रवाई आप लोग में से कोई करेगा? बिल्कुल होगा। हम लौटन राम निषाद जी कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं, हमारे नेता हैं वो। अच्छा, करने जा रहे हैं? करने जा रहे हैं। कोई आप उनसे अपील करना चाहें कि जो बयान दिया उसको वापस लें, माफी मांगे? माफी मांगनी चाहिए उनको, अपने बयान को वापस भी लेना चाहिए। माफी मांगने के बाद मामला थम जाएगा? वो पहले इतिहास पढ़ लें, यादव का इतिहास पढ़ें और उनकी लड़ाई पढ़ें। नहीं, यादव का बड़ा गौरवशाली इतिहास है। 62 की लड़ाई में चीन की सीमा पर यादव ने ही लड़ा था, यादव ने ही सीमा को बचाया था। पहले वो गांव था एक यादवों का, तो वो भी तो बात जिसमें लिखा है पंडित नेहरू ने सब। फिर वही बात, आपने लग रहा है उनका कार्यक्रम नहीं देखा। उन्होंने कहा यादव बड़े बहादुर हैं, तभी वो यहूदी बन के वहाँ फिलिस्तीन के। अब ये यहूदियों की विचारधारा क्या है हमारे देश में है ना, उनके बारे में हम जानते हैं ना, उनकी रहन सहन क्या है। हाँ, हमारे अभी सबसे, अब मैं कह दूंगा तो बुरा उनको लगेगा, अभी आज भी यादव जो है मांस मदिरा की तरफ सबसे कम है किसी भी बिरादरी में। आज भी हम दही दूध पर निर्भर हैं। जैसा कि हमने कुछ लोग से जानकारी ली और ये लोग बहुत गुस्से में हैं, और गुस्से में होना भी चाहिए क्योंकि कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात है, यादव समाज गौ सेवक है, लेकिन यहूदी जो है गौ सेवक नहीं होते हैं, ये सभी जानते हैं।